है महान विभूति जेपी नारायण जी के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन से। ये एक संक्षिप्त में डॉक्यूमेंट्री है। आइए सुनते हैं आवाज। उनके प्रिय भजन के रूप में हमारे बीच जीवित है, जिसे वो अपने अंतिम दिनों में श्रवण किया करते थे। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन से। बिहार को ही नहीं अपितु पूरे देश को बनाने में भूमिका है। इन्हीं के आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, नीतीश बाबू ये सब निकले हैं आगे जेपी आंदोलन से। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन से। जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के बारे में। भैया बहुत शांत स्वभाव के, बहुत नरम ख्याल के, सब बहुत हमने के भाई बहन में बहुत प्रेम रहे। हमने 4 भाई बहन रहे, दीदी सबसे बड़ी, उसके भैया, उसके बाद हम, हमारे बाद राजा। चारों आदमी में हमें बहुत काफी प्रेम रहता है। बहुत एक साथ सोना, बैठना, खाना पीना सब कुछ। तो खेल में भैया के हमेशा ही ख्याल रही कि राजा के हम हराई ना, अपने हार जाए, राजा के जीता ले। मेरे बाबा की आदत थी कि हर एक चीज दान किया जाते थे, और जमीन भी वो दे दिए थे बहुत लोगों को, और भूदान के मूवमेंट में भी उन्होंने काफी जमीन अपनी दे दी थी। तो मैंने उनको एक बार कहा है कि बाबा सब चीज देते जा रहे हैं, कभी कुछ हम लोग के लिए भी रखिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर गांव आओगे और देखभाल करोगे तो मैं जरूर रख दूंगा। जब से उनका जन्म भइले जैसे तब से देखता बाबू जी को क्या कहल है? साधु बाबा कहले के गोड़ पर कहा गिरे, हमारा गोड़ पर मत गिरावो, इसका अपना पूजमान हुई है, दुनिया के लोग खुशी, तू कहा के गोड़ पर गिरावा करो। जयप्रकाश नारायण यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन से। हजारीबाग के 1942। भटक रहे उस आजादी को मंजिल तक पहुंचाई, जीवन के इसमें बताते चले कि मेरे बाबा यूट्यूबर अखबारी विनीत के दादा स्वर्गीय राधे बिहारी लाल जी ने भी स्वतंत्रता में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे जमींदार थे, जमींदारी छोड़कर मार्क्स और गांधी के स्वर का साथ साथ संप्रेषण, तो कहा समन्वय एक क्षितिज पर होता शाम सुबह। जयप्रकाश नारायण।
के बारे में यूट्यूब चैनल पर भी नहीं कर सकते। मैं जिनको मिला हूँ उसमें मैं मानता हूँ कि गांधी जी के बाद जयप्रकाश जैसा आदमी मैं नहीं हूँ। वैसे तो मैं जानता भी नहीं था। कई लोग ये समझते हैं कि जब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तो नासिक जेल में मैं था और हमारे दूसरे साथियों के साथ इस पार्टी को हमने बनाया। 1932 की मूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। तब जेलों में भी हम लोग सोशलिज्म का सोचने लगे थे। वैसे हमने विशाखापट्टनम में भी ये तय किया था कि बाहर जाकर जब हम श्री एस.एन. जोशी जैसे महानुभावों के आदरणीय जयप्रकाश जी के विषय में कुछ कहते सुनते हैं तो मानो उनके अपने शब्द, अपने विचार हमारे सन्मुख मूर्तिमान ये होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज, गांधी जी ने एक महान बार कहा राष्ट्रपति कि जवाहरलाल में और मुझ में ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है। ये जयप्रकाश नारायण और जी का मैं आवाज। अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। अंग्रेज रहे हमारे मित्र बन करके तो हमें कोई इनकार नहीं। अब जवाहरलाल जी के सामने वो यूरोप का, अमेरिका का वो सारा नक्शा 200 बरस से वो आगे जा रहे हैं। हम भी आगे थे। उस जमाने में यूरोप से कोई कम भारत नहीं था। दुनिया के किसी देश से जब अंग्रेज यहाँ आए थे उस समय हम उनके किसी के पीछे नहीं थे, आगे ही थे। और बहुत कुछ उन लोगों ने सीखा और बाद में इस तरह से हमें दबाया और बर्बाद किया कि हम क्या थे ये भी हम भूल गए। भगवान बुद्ध को बुद्ध गया में बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। उसी बुद्ध गया में जयप्रकाश जी ने सन 1954 में अपने राजनैतिक जीवन को तिलांजलि देकर अपने जीवन को सर्वोदय के लिए अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज। तत्पश्चात आगामी 20 वर्षों में उन्होंने अपने जीवन को अपनी सहधर्मिणी श्रीमती प्रभावती जी के साथ, जो कि अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में गांधी जी की शिष्या रही थी, स्वयं को ग्रामों के विकास के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। 1954 में जेपी आश्रम शुरू किया और मैं वहाँ पर जून के महीने में पहुँची थी। तब 4 वहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई थी और जो सुखदेवरा गांव है उसी से थोड़ा सा आगे, करीब 1 किलोमीटर आगे बिल्कुल टान जमीन थी जिसमें कुछ पैदा नहीं होता था। वहीं पर उन्होंने वो आश्रम बनाने का शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी स्कीमें चल रही हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगेंगे। भाखड़ा नांगल का और किसका उसका विरोध नहीं करता, लेकिन रुपया अपने पास कम है, बाहर से हमें कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए ये काम क्यों नहीं बाद में हम करें। ये जयप्रकाश और नारायण जी की हमारा आवाज। सारा जोर क्यों नहीं लघु सिंचाई के ऊपर हो, यानी कुआं बनाने के ऊपर, कुओं में बोरिंग करने के ऊपर, बिजली लगाने के ऊपर, पंप लगाने के ऊपर, तालाब बनाने के ऊपर, छोटी छोटी नहरें निकालने के ऊपर, छोटे छोटे नदी नालियों को बांध करके और वहां से जमीन सींचने के ऊपर। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, ये भी तो है, हम तो कर रहे हैं, प्लान में तो, योजना में तो है। आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में, दुनिया भर में शांति हो, दुनिया भर के लोग एक हो, आखिर एक खुदा के बंदे, एक परमात्मा के संतान हैं। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, क्रिकन हो, सब उसी के बंदे तो हैं, भाई भाई हैं। आज ये नेशन स्टेट्स में बंटवारा हो गया। मैं नेशन स्टेट्स को मानता नहीं हूँ, लेकिन है बने हुए। जयप्रकाश जी ने अपने गांव सिताब त्यारा में एक आश्रम की भी शत्रुघ्न सिन्हा स्थापना जी की की। आवाज। यहाँ पे उन्होंने गांधी जी के चित्रों एवं उनके द्वारा लिखित अमूल्य वचनों के संग्रह को भी रखा। यूट्यूब चैनल अखबार विनीत गोस्वामी से। गांव का वो राज नहीं है जिसका जिक्र गांधी जी ने कहा था। जिस गांव के राज को उन्होंने कहा था कि स्वराज की बुनियाद होगी, वो ईंट होगी, वो बुनियाद होगी, ईंट ही नहीं, वो बुनियाद होगी जिसके ऊपर की मंजिलें स्वराज की बनेंगी। वो मंजिल नहीं बन पाई, बनी तो नाम के वास्ते बनी। अब वो असली माने में कैसे बने,
जनता को ऐसी ताकत कैसे मिले कि अपने पैरों पर जनता खड़ी हो और पैरों पर खड़ी होके उसके सामने जो मुश्किलात हैं उनसे वो जूझे, उनसे वो लड़े, उनका हल करे, मिलकर आपस में इकट्ठा होकर। ये शक्ति हो, ये ताकत हो और गांव-गांव में हो तो फिर हुकूमत तो दौड़ के आवे उनकी खिदमत के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। मगर सत्य के ऊपर बिल्कुल कभी उससे इधर से इधर नहीं हुए और मैंने अपने जीवन में देखा है। गांधी जी जनता की ताकत बताना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि तुम इस लायक बनो, पहले अपने आप तुम कैसे हो कुछ सोचो, अपने आप कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा है, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। जेपी ने साबित किया अपने करुणा से या अपने प्रभाव से, अपने आत्मीयता से इस देश के तमाम वैसे खूंखार डाकुओं का जिनके नाम से पूरा समाज ढलता था, वो सारे लोग आज शांति का प्रतीक और शांति के दूत के रूप में काम कर रहे हैं। वही जेपी जमीन के सवाल पे या लैंड स्ट्रगल के सवाल पे एक मैसेज दिया है जो आज भी रेलेवेंट है और देश के तमाम कोने में मैं आपको बताऊं कि उनके लोग वाहिनी के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी भारी कन्वेंशन की और वही कन्वेंशन की उन्होंने पूरा नागालैंड का 5000 उसमें छोटे से उस मुल्क में हर ट्राइब से उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके नुमाइंदे आए और कन्वेंशन पे और वहां एक प्रस्ताव उन्होंने रेजोल्यूशन किया और पीस मिशन उन्होंने कायम, जबकि वहां लड़ाई चल रही थी। और हम लोग जब काम करने गए नागाओं पर, खास करके इनका बड़ा असर हुआ हमारी वाइफ का, हम दोनों ही साथ गए थे और उस इलाके में उनके साथ बातचीत करने गए जहां कि कोई हमारी फौज नहीं, चारों तरफ सड़कों पर उनके सिपाही बंदूक लेकर के खड़े थे, बिल्कुल निशाना लगाए हुए खड़े थे। 3 दिन हम रहे, वहां बातचीत हुई और अमन जो वहां कायम हुआ, पीस मिशन ने और कुछ कायम हासिल नहीं किया, अमन कायम हुआ। जेपी ने यही कहा कि जहां ये चीज फेल करती हो, न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासनिक तंत्र और पत्रकारिता, जहां डेमोक्रेसी के 4 खंभे फेल करने लगते हो, उसको मजबूत कर सकता है लोक शक्ति, जनशक्ति। और अगर हम अपने देश के, दुनिया के डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करना चाहते हैं तो उस देश और दुनिया की जनता के ऊपर विश्वास करना होगा और उनकी शक्ति का उपयोग देश बनाने में करना होगा। ये नीचे से, बुनियाद से जो डेमोक्रेसी बने, ये नहीं कि करोड़ों वोटर हैं और 5 वर्ष में उनका वोट हो जाए और कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई जात की बात, कोई मिल्लत की बात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रुपया और कोई शराब और कुछ न गाली गलौज करके वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई। ये नहीं। और ऊपर से फिर जब लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं, शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। गांव में कुछ नौजवानों को चुना जाए और उन नौजवानों को कुछ प्रशिक्षण लिया जाए, उसकी योजना जिले के लोग, प्रदेश के लोग मिलकर के बनाए कि गांव-गांव से कार्यकर्ता पैदा हो, हर गांव में ग्राम शांति सेना बने, ग्राम सभा बैठे, गांव की परिस्थिति पर विचार करें। आपने संकल्प किया कि हमारे गांव में जो सबसे दीन है, हीन है, उसका सबसे पहले हम ख्याल करेंगे, तो ख्याल कीजिए। ग्राम सभा में बैठ करके ऐसा न हो कि गांव की सभा, गांव सभा बनी, वो भी बड़े लोगों की सभा हो गई और बड़े लोग उसमें अपना उल्लू सीधा करने लगे, तो गांव पंचायत और ग्रामदानी गांव सभा दोनों एक। इसलिए संकल्प है कि आप उनका ध्यान करेंगे। ये भाईचारा है, ये मानवता है, ये सर्वोदय है, ये गांधी है, ये विनोबा है। ये करना है आपको। पार्टियों के लोगों से भी मेरा निवेदन है, मुझे कोई पार्टी देश में ऐसी नहीं मिली है जो ये कहती हो, जिसके नेता लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी
पार्टी के हित के लिए और पार्टी के स्वार्थ के लिए बनी। हर पार्टी यही कहती है कि हमारी पार्टी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस देश की गरीब जनता के हित के लिए है। अगर ये वास्तविक हो, अगर ये सत्य हो, तो फिर हर पार्टी का ये कर्तव्य है अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपना स्वार्थ का ख्याल नहीं करके ये जनता की जो शक्ति, जनता की जो रचना नीचे से हो रही है नए भारत की, उसमें सहकार करना, उसमें मदद करना है। कितनी पार्टियां हैं, कितने राजनीतिक नेता हैं जो जनता के बीच जाके और उनको सही सही मायने में बताते हैं कि सांप्रदायिकता से क्या खतरा है। हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद ये जयप्रकाश नारायण जी की आवाज सेकुलरिज्म के ऊपर क्यों रखी है, क्या इसकी वजह है। आज तो मैं देखता हूं जिस तरह से आम जनता का दिमाग बिगड़ता चला जाता है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और चूंकि ये सेकुलर पार्टियां अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती, इसलिए जो थोड़ी सी तादाद है जिनकी ऐसी पार्टियों की जो भले कहें मुझसे कि सेकुलरिज्म में हम भी मानते हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो मानते नहीं, उनका प्रचार खुल के होता है। मैंने कुछ कहा तो बड़ा जोश से और तेजी से, क्योंकि ये दिल में बात चुभती है। ये लेकिन यूट्यूब मेरा चैनल मतलब ये था, अखबारी विनीत के सौजन इन से राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना जयप्रकाश के नारायण जी को श्रद्धांजलि। कि जो आपका कर्तव्य है लोक शिक्षण का, पब्लिक एजुकेशन का, पॉपुलर एजुकेशन का, वो तो आप करें। वो तो ही सबसे बहुत कीमती चीज तो नहीं है। हुकूमत और मिनिस्ट्री तो सबसे बड़ी चीज रही है, देश भी तो कुछ है, सिद्धांत भी तो कुछ है। तो गांधी जी तो बराबर ये विचार कास्त लेकर गए, महाभूति लेकिन उनकी हत्या हो गई। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सुनिए। लेकिन विनोबा जी ने उनको इसी शत संवाद शत को, नमन। इसी विचार को लिया, ग्राम राज के बदले में उसको ग्राम स्वराज कहा और स्पष्ट ये करने के जयप्रकाश लिए जी कि की गांव आवाज का है। अपना राज। डॉक्यूमेंट्री अब ये बिल्कुल सीधा साधा विचार, शहर इतने बड़े बड़े न हो जाएं जैसे कलकत्ता है, बम्बई है, दिल्ली बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ बस गरीब लोग आ करके और ऐसी बस्तियों में, झोपड़पट्टी कहते हैं बम्बई वाले, ये बस्ती कहते हैं इधर वाले कलकत्ते में, ऐसी बस्तियां गंदी। आप में से जो गए होंगे कलकत्ता में मजदूरी करने के लिए, जो मजदूर भाई गरीब होंगे, वो देखा होगा वो क्या नरक है वो बस्तियां। यही होता है, बस्तियां बढ़ती हैं उस तरीके से। ये सारा जो विकास का नक्शा है, जो चित्र है, वो ठीक नहीं है। पश्चिम के देशों की नकल करते हैं, सोचते नहीं कि हमारे देश की परिस्थितियां क्या हैं। अब इतने वर्षों के बाद जो हमारे देश के विशेषज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, दूसरे शास्त्रों के जानकार हैं वो, और हमारी सरकार, हमारे राजनीतिक नेता अब इस परिणाम पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत के आर्थिक विकास का जो आधार होना चाहिए वो कृषि का विकास और गांवों का विकास होना चाहिए। अब ये अगर एक मुसीबत है और इसका इलाज किसके हाथों में, किसके हाथों में? आज किसी से पूछिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है, लाए जा रहे हैं